ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब हम काम करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो फुटर है इस पे। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं शॉपिंग कार्ट ये काम कर रहा है, ऑलरेडी हमने लिंक ऐड किया है। कॉन्टैक्ट अस ये काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर है contact.php का पेज। ठीक है, तो मैं इन सारे टैब्स को क्लोज़ कर रहा हूँ। अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमारे पास ये पेज ओपन हो रहा है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर PHP को स्टार्ट करते हैं। ओके, और यहीं से हम कहते हैं कि इफ़ इज सेट, हम पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करते हुए कहते हैं कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो जाए तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाते हैं सेंडर नेम के नाम से, जो इक्वल होगा पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो भी हमारे पास इस बॉक्स में नेम होगा। ठीक, और फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास है सेकंड। अगर हम यहाँ पर देखें ईमेल के लिए है, तो सेंडर ईमेल के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जो भी इस बॉक्स में होगा। देन सब्जेक्ट और मैसेज है, तो यहाँ पर सेंडर हम कहते हैं सब्जेक्ट जो भी इस बॉक्स में होगा। फिर हमारे पास मैसेज है, तो सेंडर हम यहाँ पर कहते हैं कि मैसेज जो भी इस बॉक्स में होगा। ठीक, फिर रिसीवर ईमेल। ठीक है, रिसीवर ईमेल में कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं xyz@gmail.com। ठीक, और इसी तरह हमारे पास है यहाँ पर मेल में हमारे पास क्या कुछ हो सकता है, वो सारा कुछ हमने ऑलरेडी बता दिया है। जैसे कि हमारे पास है रिसीवर की ईमेल, फिर क्या हो सकता है सेंडर नेम, सेंडर सब्जेक्ट, सेंडर मैसेज और सेंडर ईमेल। ठीक है, ये यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं ईमेल के नाम से। ठीक है, और ये इक्वल होगा, हम पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करते हुए कहते हैं कि जो भी है ईमेल। ठीक, और देन हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं सब्जेक्ट के लिए, जो इक्वल होगा सब्जेक्ट में हम क्या दे सकते हैं, हम कहते हैं कि वेलकम टू यू शॉप। ठीक, और देन एक वेरिएबल बनाते हैं जो इक्वल होगा, हम यहाँ पर एक लिखते हैं मैसेज आई शेल क्या कह सकते हैं,
get you soon and thanks for sending email. ओके, और देन फ्रॉम हम यहाँ पर कहते हैं किसकी तरफ से होगा, जो भी है xyz@hotmail.com। और मेल में अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, ईमेल सब्जेक्ट मैसेज फ्रॉम, सारे वेरिएबल्स को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक, और चूँकि हमारी साइट जो है ये अब ऑनलाइन नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, बट हम एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं जस्ट चेक करने के लिए। ठीक है, जैसा कि H2 का टैग यहाँ पर हम यूज़ करते हैं और कहते हैं कि हम इसको अलाइन करते हैं सेंटर में, और मैसेज हम यहाँ पर देते हैं योर ईमेल इज़ सेंड। ओके, तो चलें रिफ्रेश करते हैं, नेम देते हैं हाय, कोई भी ईमेल एट, यहीं से कोई भी एक ईमेल दे देते हैं gmail.com, सब्जेक्ट हाय, मैसेज हाय, सेंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो गया, योर ईमेल इज़ सेंड। जब ये साइट ऑनलाइन होगी तो ये प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, इसी तरह ये हो गया, जहाँ जहाँ हमारे पास था कॉन्टैक्ट अस का पेज यानी contact.php का पेज, वो अब काम करेगा। ठीक, यू शॉप पे क्लिक करें तो index.php में लेके जा रहा है। इसी तरह हमारे पास है माय अकाउंट, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर काम कर रहा है, और लॉगिन ये भी काम कर रहा है, रजिस्टर्ड ये भी काम कर रहा है। और अब हम काम करेंगे इस सेक्शन पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ है, मैं इसको अभी क्लोज़ करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और ओपन करते हैं क्या, हमारे पास footer.php है उसको, और हमारे पास यहाँ पर जो सेक्शन है, अगर हम देखें प्रोडक्ट कैटेगरीज कहाँ पे है, टॉप प्रोडक्ट कैटेगरीज ये है। ठीक, तो इसके नीचे हम क्या करते हैं, UL टैग को यूज़ करते हैं सबसे पहले, और इस UL टैग में हम क्या कर सकते हैं, PHP को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं गेट प्रोडक्ट कैटेगरी है, कुछ भी आप वेरिएबल दे दें जो इक्वल होगा। हम कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टैटिक फ्रॉम, हमारे पास टेबल है प्रोडक्ट कैटेगरीज के नाम से। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट अंडरस्कोर, टेबल का नाम क्या है, कैटेगरीज है। ठीक है, कैटेगरीज, और आप चाहे तो यहाँ पर ऑर्डर भी देते हैं, ऑर्डर बाय, हम कहते हैं रैंडम ऑर्डर में डिस्प्ले करें, और लिमिट भी दे देते हैं 0 से 10 तक। ये हमें जो कैटेगरीज है प्रोडक्ट कैटेगरीज वो सिलेक्ट करें और इस वेरिएबल को असाइन करें। देन हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए यहाँ पर रन pcat जो इक्वल होगा MySQLi क्वेरी
हमारे पास कनेक्शन, देन जो भी इस वेरिएबल में है, ठीक, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। देन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे व्हाइल लूप को, और एक वेरिएबल मेंशन करते हैं यहाँ पर रो pget जो इक्वल होगा mysqli fetch array। कहाँ से फिच होगा? जो भी इस वेरिएबल में है, ओके। और देन क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये व्हाइल लूप के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाते हैं p_get_id जो इक्वल होगा, हमारे पास है कॉलन का नाम यहाँ पर p_get_id है, तो मैं यही को कॉपी पेस्ट करता हूँ। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, कैटेगरीज के टाइटल p_get_title, ओके। और देन इसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इको करते हैं क्या चीज़, हम यहाँ पर इसके अंदर li टैग को यूज़ करेंगे, और इस li टैग को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। इस li टैग में हमने काम करना है, और ये चूँकि एज ए लिंक यूज़ होंगे, और इस पर क्लिक करेंगे तो उससे रेलेवेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है। तो वो इक्वल होगा किसके, shop.php में ये ओपन होना चाहिए फर्स्ट थिंग। सेकंड, हमारे पास जो भी है p_get_id के नाम से लोकल वेरिएबल हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, जो इक्वल होगा किसके, जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में है, ठीक। और देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास एंकर टैग है ये यहाँ पे एक्चुअली क्लोज होना चाहिए, ओके। और यहाँ पर हमारे पास जो भी टाइटल होगा वो यहाँ डिस्प्ले करेंगे, ठीक। तो अभी हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है रन pget, ओके। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जितने भी है 10 तक प्रोडक्ट कैटेगरीज वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, और किसी पे भी अगर हम क्लिक करें तो उनसे रेलेवेंट के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। कुछ के प्रोडक्ट्स नहीं है तो वो हमें डिस्प्ले नहीं करेगा, जिस चीज़ के हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, और रेंडमली ये यहाँ पर हमें शो करेंगे, ठीक। तो ये सेक्शन भी हो गया, ये तो स्टैटिक है, इस पर क्लिक करें तो ये काम कर रहा है। और बाकी आपने जो पेजेस अगर ऐड करने हैं यहाँ पर, तो ये लिंक्स है यहाँ पर डिफरेंट, तो उस पर आप अपने लिंक्स को ऐड कर सकते। पेज है फेसबुक का, ट्विटर का, या जो भी हमारे पास सोशल मीडिया है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया इसके लिए। अब अगर हम लॉगिन हो जाएं यहाँ पर कहीं से भी, ठीक है, सपोज मैं यहाँ से लॉगिन होना चाहता हूँ, चले यहीं से हो जाते हैं, और 1 2 3 ओके। यहाँ पर ये फुटर काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो इंक्लूड का फोल्डर है फुटर का वो कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर कस्टमर के फोल्डर में यहाँ पर जो फोल्डर है इसको हम डिलीट कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो सेम वो यहाँ पर भी काम कर रहा है। इसी तरह अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। तो फुटर का हमारा जो काम था वो भी हो गया।
तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।